हे भोलेनाथ, जब जब धरती पर पुनः जन्म हो तो आपको ही प्राप्त करूं, ऐसी कृपा करना। इधर सज्जनों, दक्ष जो अभिमानी था, भगवान शंकर के गण शिव जी के पास गए और कहा, भोलेनाथ, सती ने शरीर को त्याग दिया है। शिव जी ने कहा, मैं जानता हूं, मुझे पता है, केवल सती ने शरीर नहीं छोड़ा है बल्कि आपके गणों के ऊपर प्रहार किया गया है। और ये जब भगवान ने सुना तो भगवान को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि शिव जी का नाम है भोला और भाला। भक्तों के लिए तो भोला है लेकिन दुष्टों के लिए भाला है। मेरे गणों पर प्रहार हुआ और भगवान ये सह नहीं सके। और उसी समय भगवान ने, मैं आपसे कल भी कह रहा था, भगवान शंकर को क्रोध नहीं आता, और क्रोध आ जाए तो प्रलय हो जाती है। इसका बेस थोड़ा कम करो, कहां गया? भगवान शंकर को क्रोध नहीं आता, लेकिन आज भगवान को क्रोध आया। भगवान ने माथे का चंदन मिटाया, गंगा जी को नीचे उतारा, चंद्रमा को एक ओर फेंका, और तब भगवान ने जटाओं का बाल तोड़ा और जैसे पर्वत पर दे मारा तो पर्वत के 2 खंड हुए और वहां से प्रकट हुए वीरभद्र भगवान। बोलो वीरभद्र भगवान की जय हो, वीरभद्र महाराज की जय हो। भगवान वीरभद्र प्रकट हुए और वीरभद्र ने भगवान से कहा कि भोलेनाथ, आज्ञा दो। शिव जी ने कहा कि जाओ और दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो, क्योंकि सज्जनों, जिस यज्ञ में भगवान शंकर का स्थान नहीं होता वो यज्ञ कभी सफल नहीं होता है, वो यज्ञ सफल नहीं होता। इसलिए दक्ष का यज्ञ विध्वंस करो। इसका बेस थोड़ा कम कर दो। वीरभद्र उसी समय चला और दक्ष के यज्ञ में पहुंचा। जिसने जैसा कर्म किया था वैसा दंड दिया। जिसने मुख से बोला था उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जिसने हाथ उठाया था उसका हाथ तोड़ दिया। जिसने पैर उठाया था उसका पैर तोड़ दिया। भृगु ऋषि की यहां दाढ़ी को ही नोच लिया। और जो देवता थे, भग नामक जो देवता थे, उसके दांत तोड़ दिए, दांतों को तोड़ दिया। यानी जिसने जैसा कर्म किया था वैसा दंड दिया। और दक्ष प्रजापति के सिर से धड़ को अलग कर दिया। हाहाकार मच गया और सब त्राही त्राही करने लगे। भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे, भोलेनाथ दया करो, रक्षा करो। सब देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु सहित आए और शिव जी की आराधना करने लगे। हे भोलेनाथ, आप तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, आप तो दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, इसलिए कृपा करो, क्षमा कर दो इसको। और भोलेनाथ बड़ी जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। आपको एक बात बताएं, शंकर जैसा दूसरा कोई देवता नहीं है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है। वरदान देने में भी शिव जैसा दयालु कोई नहीं, तुरंत वरदान देने को तैयार है, बिना सोचे वरदान दे देता है। यहां तक कि भस्मासुर को वरदान दे दिया और भस्मासुर बोलता है कि भोलेनाथ, आप पे थोड़ा आजमा के देखूं। वरदान दे दिया, जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो जल के भस्म हो जाएगा। हाँ, और ये भस्मासुर कहता है, शिव जी आपको ही आजमा के देखूं। और आगे आगे शिव जी भाग रहे हैं और पीछे पीछे भस्मासुर। अच्छा वरदान दिया भाई, ऐसा भोला है। और सज्जनों, भगवान शंकर के मंदिर में अगर जाओ तो शिव जी के प्रत्येक अंग में ज्ञान है, ज्ञान झलक रहा है। भगवान शंकर के रोम रोम में ज्ञान है, इसीलिए तो गुरु कहा है, क्योंकि गुरु शंकर रूपिणो, शंकर के प्रत्येक अंग में ज्ञान की गंगा बह रही है, इसीलिए जगत गुरु शिव को कहा गया है।